हरियाणा हिमाचल प्राइम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की। सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी ने जन समस्याएं सुनी हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बैठक में 22 शिकायतें रखी गई थी जिनको सीएम ने सुना और उसी के साथ वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है उसका जल्द से जल्द हल किया जाए। सीएम नायब सिंह सैनी लोगों की समस्याएं सुनते दिखे हैं। सिरसा में उन्होंने कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया था, जहां पे लोगों ने सीएम साहब के सामने अपनी मुश्किलों के बारे में जिक्र किया। 22 शिकायतें उनके सामने आई और जब इन शिकायतों का हल करने की बारी आई तो सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जनता के साथ जुड़ने का इसे एक तरीका कह लीजिए, जनता की मुश्किलों को सुनने का। सीएम जब खुद लोगों की प्रॉब्लम सुनने आए तो समझा जा सकता है कि कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। सिरसा की बात कर रहे हैं हम, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जन समस्याएं सुनी हैं। कष्ट निवारण समिति में वो बैठे थे, जहां पर 22 शिकायतें उनके सामने आई और उनके हल के लिए उन्होंने वहां मौजूद ऑफिसर्स को डायरेक्शंस भी दिए हैं। गुरुग्राम में 5 लॉ एंड ऑर्डर कंपनियों का गठन किया गया है। 5 एसीपी के नेतृत्व में 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। धरना प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण के लिए तैयार रहेंगी ये टीमें। जिले के किसी भी हिस्से में तुरंत ये पहुंच जाएंगी। सभी कंपनियों में 107 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। गुरुग्राम में अब 5 कंपनियों का गठन किया गया है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होंगी। 5 एसीपीज के नेतृत्व में 500 से अधिक पुलिसकर्मी इन सारी कंपनीज में तैनात किए गए हैं। अगर कहीं पर भी कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो तुरंत वहां पर ये टीमें पहुंच जाएंगी। वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको संभालेंगी। जिले के किसी भी हिस्से में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो फटाफट इनकी तैनाती की जाएगी। सभी कंपनियों में 107 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। एक बड़ा कदम उठाया गया है पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इस खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। धर्मवीर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया है प्रशासन की तरफ से, कंपनियों का गठन किया गया है। क्या कुछ फायदे होंगे? क्या सच में लॉ एंड ऑर्डर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम एक बड़ा शहर है हरियाणा का और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि फैला हुआ शहर है। इसमें पुलिस की तरफ से भी इसमें अलग अलग जोन बनाए गए हैं, चाहे वो गुरुग्राम पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो या फिर मानेसर जोन ही क्यों ना हो। साथ में मुख्यालय जो है पुलिस का, वो कुल मिलाकर ये 5 जोन जो है और इन 5 जोनों में एक एक कंपनी जो है वो बनाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर को ये संभालेंगी। 5 एसीपी जो है वो इनके कमांडर होंगे और इनके नेतृत्व में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए जाएंगे। और ये जो सभी जो टीम है, ये खास तौर से जो धरना प्रदर्शन होता है, भीड़ को नियंत्रण करने में सांप्रदायिक तनाव स्थिति पैदा होती है, तो उनसे निपटने के लिए हमेशा ये कंपनियां तैयार रहेंगी। क्योंकि मानेसर के इलाके में फैक्ट्रीज काफी हैं, गुरुग्राम में फैक्ट्रियां काफी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, संवेदनशील इलाका माना जाता है सोना का इलाका, जहां पर सांप्रदायिक दंगा होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 जोन में इनको बांटा गया है और 5 कंपनियां ये बनाई गई हैं और भविष्य में और भी 5 कंपनियां बनाई जा सकती हैं। इस तरह का आदेश जो दिया गया है। फिलहाल 5 का गठन कर दिया गया है और इनको वेल इक्विप्ड जो है तैनाती इनकी की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धर्मवीर जुड़े थे हमारे साथ। गुरुग्राम में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए इन 5 कंपनियों का गठन किया गया है और इनको लीड करेंगे 5 एसीपीज। हरियाणा में बैंक घोटाले मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। सीबीआई ने एक एक्शन लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आईएएस आरके सिंह को कोर्ट में पेश किया। आरके सिंह का 3 दिन का रिमांड लिया गया। आपको बता दें कि पंचकुला नगर निगम के 79.46 करोड़ के जो घोटाले की बात हुई थी उसी में यह एक्शन लिया गया है। तत्कालीन नगर निगम के आयुक्त थे आईएएस आरके सिंह, जिनको की अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। उनकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आईएएस आरके सिंह, जिनको की कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आरके सिंह जो कि जिनकी भूमिका नजर आई थी, फर्जी एफडी के जरिए पैसे पहुंचाने की सारी साजिश रची गई थी। एक बड़ा घोटाला हरियाणा नगर निगम में देखने को मिला था। पंचकुला नगर निगम में
79.46 करोड़ का घोटाला हुआ था और अब इसमें बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीआई ने आईएएस अधिकारी को, यानी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक की इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरे घोटाले में, कि जो आयुक्त थे, जो आईएएस अधिकारी तैनात थे इस पूरे मामले में, उनको भी अब अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको कोर्ट में पेश किया गया है। हरियाणा में ये बैंक घोटाला हुआ था और अब सीबीआई का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नीट परीक्षा को लेकर हरियाणा हिमाचल में बस यात्रा फ्री कर दी गई है। रोडवेज बसों में जितने भी कैंडिडेट्स अब नीट की परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए बस सेवा बिल्कुल फ्री है। हरियाणा और हिमाचल सरकार ने ऐलान कर दिया है 21 जून को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नीट की परीक्षा होने जा रही है। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी, जो कि कैंसिल हो गई थी। एलिगेशंस लगे थे कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, जिसके बाद बहुत सारे प्रदर्शन हुए और फिर यह तय किया गया कि 21 जून को रीशेड्यूल जारी करते हुए दोबारा री एग्जाम किया जाएगा। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए हरियाणा और हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी कैंडिडेट्स ये पेपर देने के लिए अपने एग्जाम सेंटर्स पर जाएंगे और रोडवेज की बसों में ट्रैवल करेंगे, उनको कोई भी किराया नहीं देना होगा। उनके लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री है। बस आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में रखना है और जब कंडक्टर आपकी सीट पर पहुंचे तो उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है और आपसे कोई भी पैसे यात्रा के नहीं लिए जाएंगे। ये फैसला जो है उन स्टूडेंट्स को रिलीव्ड फील कराने के लिए लिया गया है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो गया ऑलरेडी। 3 मई को पेपर दिया, इतनी मेहनत की और वो पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद दोबारा पेपर देने जाना है 21 जून को। इतने सारे प्रदर्शन देश में हुए, सुसाइड्स हुए, टेलीग्राम के ऊपर रोक लग गई और अब 21 जून को ये पेपर होने जा रहा है। और अगर आप ये पेपर देने जा रहे हैं, आप हरियाणा और हिमाचल में रहते हैं, तो रोडवेज की बसें आपको फ्री यात्रा करवाएंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2686 परीक्षार्थियों के लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी, यानी प्रशासन अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता है। प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। 21 जून को नीट की परीक्षा होने वाली है। पानीपत का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर 7 एग्जाम सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहां पर लगभग 2686 कैंडिडेट्स अब इन 7 सेंटरों में पेपर्स देंगे। पानीपत में नीट की परीक्षा, जिसका रीशेड्यूल जारी हुआ, 21 जून को पेपर है और इन पेपर्स में, इन एग्जाम सेंटर्स में सीसीटीवी लगाए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की चीटिंग ना हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा पेपर करवाया जा सके। स्पेशल ट्रेन हमने 2 यहाँ से कहा है कि की जाए, क्योंकि हमारे मेन जो स्टेशन हैं जहाँ भीड़ होने की उम्मीद है वो बठिंडा, वो मोहाली, चंडीगढ़ और सहारनपुर और पटियाला, ये 4 हमें स्टेशन हमें लग रहे हैं कि जहाँ ज्यादा भीड़ आएगी। इसके लिए हमने 2 स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से बठिंडा से चंडीगढ़ ऑलरेडी अप्रूव हो गई है। दूसरी सहारनपुर से चंडीगढ़ है, वो भी मुझे लग रहा है 1 आधे दिन में वो अप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा स्पेशल हेल्प डेस्क उनको प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों को। जहां जहां बड़े स्टेशन हमें लग रहा है कि रश सर्ज हो सकता है, तो वहां आरपीएफ और कमर्शियल और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग वहां डिप्लॉयड रहेंगे, लोगों को गाइड करने। भारतीय रेलवे ने भी परीक्षा को लेकर अहम कदम उठाए। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए नई स्पेशल तैयारियां की गई हैं। अंबाला रेल मंडल ने भीड़ वाले स्टेशन के ऊपर विशेष इंतजाम कर दिए हैं। जो जितने भी कैंडिडेट्स रेलवेज के थ्रू, ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिन जिन स्टेशन पर अक्सर ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर नीट कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्रेन हमने 2 यहाँ से कहा है कि की जाए, क्योंकि हमारे मेन जो स्टेशन हैं जहाँ भीड़ होने की उम्मीद है वो बठिंडा, वो मोहाली, चंडीगढ़ और सहारनपुर और पटियाला, ये 4 हमें स्टेशन हमें लग रहे हैं कि जहाँ ज्यादा भीड़ आएगी। इसके लिए हमने 2 स्पेशल ट्रेन। हिमाचल में हड़ताल की तैयारी में है एचआरटीसी कर्मचारी। 25 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं कर्मचारियों ने 24 जून तक अल्टीमेटम दिया है।
समय पर वेतन ना मिलने से ये सारे कर्मचारी नाराज हैं और अब इन्होंने हड़ताल की वार्निंग दे दी है। हिमाचल का मैं जिक्र कर रही हूं, जहां पर एचआरटीसी कर्मचारियों ने वार्निंग दी है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। 25 जून तक अगर उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई, अगर उनकी वेतन की जो प्रॉब्लम है उसको हल नहीं किया गया, तो इनफिनाइट टाइम के लिए, अनिश्चितकालीन के लिए ये हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों ने 24 जून तक का अल्टीमेटम ऑलरेडी दे दिया है और समय पर उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। ये उनकी नाराजगी है कि जो उनकी सैलरी है वो टाइम पर नहीं आ रही है, जिससे उनके घर के खर्चे चलते हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई चलती है। जब आपकी सैलरी टाइम पर ना आए तो सारा घर का और बाहर का जितना भी सिस्टम आप मैनेज करके चलते हैं सब खराब हो जाता है। इसी को लेकर अब एचआरटीसी अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो हड़ताल करने वाले। उन्होंने कह दिया है कि अगर ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई तो 25 जून से हम हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर ये हड़ताल हो गई तो जितने भी लोग हिमाचल में सफर करते हैं एचआरटीसी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 3.5 साल बीत गए। इस सरकार ने निगम के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया, ना निगम के कर्मचारियों को सैलरी टाइम की नहीं है। 75 महीनों का ओवर टाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है, इन्होंने आज तक नहीं दिया। 50,000 एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले मिल गई, लेकिन निगम के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट बनता है जो कि 4 साल का है, इन्होंने वो नहीं दिया। 4 वर्दियां हमारी ड्यू है, वो ये देते नहीं। प्रमोशन हमारी 8 महीने से प्रमोशनें बंद है, वो ये करते नहीं। 75 महीनों का ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है। 50,000 एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले दे दी, वो 76 करोड़ बनता है। 20 करोड़ आपका मेडिकल रिवर्समेंट का बनता है। सैलरी तो हर महीने हमारा राइट बनता है, उसको भी लेट रिसीव करते हैं। तो मेरे हिसाब से वैसे तो अरबों रुपए के हिसाब से एचआरटीसी के कर्मचारियों के ड्यूज इनसे लेने को 2016 का एरियर लेने को है, डीए के एरियर लेने को है, 4/9/14 के एरियर लेने को है, पर जो हमारा मेन बनता है उसको। उधर हांसी के चानौत गांव में पानी को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर अब प्रशासन ने लोगों का आंदोलन खत्म करने की अपील की है। डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की और कहा कि सरकार और प्रशासन गांव की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और राजली हेड से नई पाइपलाइंस बिछाने का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि कई दिनों से चानौत गांव में पानी को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, जिस पर अब प्रशासन जो है वो जागा है। उसने लोगों से अपील की है कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पाइपलाइंस बिछाने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि गांव में पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, जिससे पिछले काफी दिनों से ये लोग जो हैं वो आंदोलन करने पर उतर आए और अब प्रशासन जब इस आंदोलन से परेशान हुआ तो उसने लोगों से अपील की है कि ये आंदोलन बंद कर दीजिए, हम आपके लिए तैयारियां कर रहे हैं। पाइपलाइन बिछाई जा रही है, अब देखना होगा कि यह आंदोलन कब खत्म होगा और पानी की समस्या हल होती है या नहीं। ये कहूंगा कि जिस तरह से वो बुजुर्ग की हालत इस समय बनी हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगी। तो मैं फिर से अपील करता हूं कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन कराने दीजिए, ट्रीटमेंट उनका कराने दीजिए और सभी बाकी बचे हुए जो 4 आमरण अनशन पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आइए बात करेंगे, आप अनशन अपना खत्म करिए। अब बात भिवानी की करेंगे, जहां पर अतिक्रमण इन दिनों लोगों की परेशानी बढ़ाए हुए नगर परिषद की ओर से हाल ही में रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया गया था, जिसके बाद अब रेहड़ी संचालकों ने व्यापारी और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रेहड़ी चालक व्यापारियों के साथ मिलकर धरने पर बैठ गए हैं। एक और धरना प्रदर्शन भिवानी का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर ये धरने की जो बात की जा रही है, भिवानी का जिक्र, जहां पर अतिक्रमण इन दिनों परेशानी बढ़ाए हुए नगर परिषद की ओर से हाल ही में रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया गया था, जिसके बाद उन्होंने व्यापारी और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई की शुरुआत कर दी है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार कमेटी के अधिकारी इन गरीब रेहड़ी वाले, फुटपाथ वाले व्यापारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। कभी इनकी रेहड़ी तोड़ के जाते हैं, कभी इनको गाली गलौज करते हैं, कभी कुछ कहते हैं और इन भाइयों के भी गृहस्थी लगी हुई है। ये अपना घर कैसे चलाएंगे अगर इनका रोजगार ही बंद हो जाएगा? तो जिला प्रशासन के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, तुम मारकाट कर रहे हो, इनकी रेहड़ियाँ तोड़ रहे हो, तो इसकी वजह से इनको जगह दे दो। लेकिन हम कहना चाहो जो रेडी दायरा में लगे है उनका पेट के ऊपर लात क्यों मारी जाने लग रही है? ये 3 दिन पहला 15 रेडी तोड़ गए, एक रेडी 15,000 रुपये बना है। ये गरीब आदमी रेडी क्यों बनवा होगा? 5 मिनट का टाइम दिए गए थे, 5 मिनट में रेडी वाला ने रेडी हटानी शुरू कर दी थी।
5 मिनट पूरी भी नहीं हुई, उससे पहला जेसीबी आली हुआ वीडियो आज भी हमारे दौर धरी है और वह सोशल मीडिया पे वायरल है। इनका जो इशू था वो था हमारी रेडी हटवाई है, तो मैंने इनको बता दिया कि रेडी हटवाना हमारा काम नहीं, रेडी हटवाना तो नगर पालिका का काम है और वो रेडी नगर पालिका ने हटवाई है। इस बारे में ये नगर पालिका से बात करें। लेकिन जहाँ तक ये है रोड के बीच में रेडी लगाना, वो रेडी किसी कीमत पर मैं रोड के बीच में नहीं लगने दूंगा और जाम नहीं लगने दूंगा। मेरी यही ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, इनको बीच में रेडी नहीं खड़े करने दूंगा किसी को भी। हिमाचल के नूरपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पिछले 24 घंटों में 22 वाहनों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है, यानी इलीगल माइनिंग के खिलाफ अब हिमाचल के नूरपुर में पुलिस सख्त नजर आ रही है। इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 22 वाहनों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो जितनी भी इलीगल माइनिंग हो रही है सावधान हो जाइए, क्योंकि हिमाचल के नूरपुर में पुलिस ने ऑलरेडी एक्शन शुरू कर दिया है। टोटल 25 वाहनों को माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें मल्टी एक्सल वाहन और ट्रैक्टर शामिल हैं। टोटल 20 ट्रैक्टर हैं और 5 मल्टी एक्सल ट्रक्स हैं। पिछले रात को डमटाल क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर छापेमारी की गई और अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत डमटाल थाना में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और अवैध खनन में संलिप्त